बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के माफ़ी चाहता हूँ बाहर देखने वालों के लिए मेरा और आदिल राजा साहब का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आदिल साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को, अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम मेरी तरफ से भी जनाब। और जैसे आपको पता है ये है कोर्ट मार्शल बाय आदिल राजा एंड हैदर मेहदी। और उसी दुआ से शुरू करते कि ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। हमारे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से हम ये जिहाद जारी रख रहे हैं। हमारे सुनने वाले, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने अर्लियर जो हमारा कल सुबह का वीलॉग था उसमें मैंने बताया कि सबसे हाईएस्ट एंगेजमेंट होती है कमेंट्स की। आप लोगों की हमारे साथ बहुत दिल खुश होता है, पढ़ते भी हैं, कुछ गालियाँ भी मिलती हैं, उनका भी शुक्रिया। जो दे उसका भी शुक्रिया, जो ना दे उसका भी शुक्रिया। आदिल आज की एक बस एक ही बात करनी है कि ये नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जो जंग है, ये इसने एक अजीब एक कॉन्स्पिरेटोरियल जिसको कहते हैं ना, एक टर्न लिया है। क्या है आपके पास खबरें? बेसिकली सर, नवाज शरीफ और आसिम मुनीर की सर्द जंग जारी है। ये मेरा तो इसको जो मेरा एनालिसिस डिटेल है वो ठीक, ये है। ठीक, मेरे ख्याल में ठीक। आज का हमारा मौजू और टॉपिक भी ये है कि नवाज शरीफ और आसिम मुनीर की जो सर्द जंग है वो क्यों जारी है। कि नवाज शरीफ को बुलाया गया लंदन से, लंदन प्लान बना, लंदन प्लान में रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर जो है उसको आर्मी चीफ बनने के लिए ग्रीन लाइट जो है वो नवाज शरीफ ने दी। और क्योंकि इलेक्शन नवाज ये समझा ये जाता था नून लीग में कि नवाज शरीफ का वोट बैंक है, शहबाज का वोट बैंक नहीं है। हुँ, हुँ, नून लीग के पार्टी के अंदर भी जो है वो ये हुँ। बात है कि नवाज शरीफ का होल्ड है। अवाम जो है नवाज शरीफ इसलिए बार के इसी जोम के अंदर आई लव यू, डू यू लव मी कई बातें करते रहे। उनका ये उनको उनको ये उनको ये वहम था कि वो बहुत अहम था। तो बात ये है कि ये बेसिकली इस वजह से आसिम मुनीर जो है वो लंदन में उसको काबू किया गया, लंदन प्लान बनाया गया और उनको वादा किया गया कि आपको वजीर आजम बनाएंगे। जब जा रहे थे तो नून लीग वालों से बात की जाती थी तो वो कहते थे कि जनाब नवाज शरीफ वजीर आजम क्या लगता है बन जाएंगे। तो वो कहते थे वो बन के नहीं, बनने नहीं जा रहा, वो बन के जा रहा है वजीर आजम। अब इस तमाम बात का सबूत क्या है? वो ये है कि जनाब जावेद लतीफ साहब ने फरमाया, जिनके ऊपर इल्जाम ये लगाया जाता है कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले में शूटर उन्होंने प्रोवाइड किए थे गुजरांवाला वाले। तो मियां जावेद लतीफ के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि जी ये उनके शूटर थे। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को, और जो नवाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा है, शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप में जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ग्रुप का हिस्सा है, उनको ने ये कहा कि नवाज शरीफ को लंदन से बुला के धोखा दिया गया बहुत ज्यादा। ठीक है, पहली बात ये है सर कि नवाज शरीफ के साथ आसिम मुनीर ने धोखा किया, द डिसीवर ने धोखा किया। और ये बात नवाज शरीफ साहब के जाने से पहले मैंने कह दी थी कि कोर कमांडर इस बात पे कभी भी राजी नहीं होंगे कि नवाज शरीफ जो है वो आए, क्योंकि नवाज शरीफ वजीर आजम लग के गर्दन में सरिया आ जाता है। जब तक वो वजीर कुर्सी पे नहीं बैठे होते तो पैरों पैर पड़ते हैं, कुर्सी पे आए तो गले पड़ते हैं। ये बात बड़ी मशहूर है उनके बारे में। और उनका छोटा भाई चेरी ब्लॉसम जो है वो फौज की बूट पॉलिश करता रहता है, डिक्टेशन सुनता है, यस सर करके सुनता है। नवाज शरीफ डिक्टेशन नहीं लेता। ये एक तो बहुत बड़ा इशू था। उसके बाद समधी उनके जो है इसहाक डार साहब, उनकी मेरे जरिए एक ऑडियो लीक भी डिलीट जो है वो रिलीज की गई। अब ये नए जराए हैं मेरे, ये नए जराए जो है ये मेरे जो अपने जो मैं कहता हूँ खामोश मुजाहिद, ये खामोश मुजाहिद नहीं है, ये मेरे नए जराए हैं। इन्होंने जो जराए ने मेरे जरिए, मैंने फॉरेंसिक ऑडिट करके उसको रिलीज किया। उन्होंने कहा जी पुरानी है। उसके बाद भी सुना है, मुझे लगता है मेरा तज्जिया जाती राय के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिया और उनको फिर भी जो है कैबिनेट में इसहाक डार साहब को डलवाया, जबरदस्ती जो भी उन्होंने किया, लेकिन वो दबे नहीं। तो यहां पे एक सर्द जंग वाजे तौर के ऊपर मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि जारी है, उसकी दो वजूहत हैं। एक तीर से दो शिकार मुझे होते हुए नजर आते हैं और मेरे जरिए और आपके जरिए भी सर हैदर, ये क्यों ये काम किया जा रहा है, एक तीर से दो शिकार करने की जो कोशिश है वो क्यों जारी नजर आती है। उसमें सर एक तरफ हुँ, तो हुँ, हुँ। लगता ये है कि नवाज शरीफ को प्रेशराइज करना, क्योंकि अब जो उसकी इंतहाई इंटीमेट किस्म की डिटेल्स जो मेरे साथ शेयर की गई हैं, निजी जिंदगी से मुतालिक जो दावे किए जा रहे हैं और जिस किस्म की डिटेल्स शेयर की जा रही हैं, वो बहुत ही ज्यादा मतलब के माइंड बॉगलिंग किस्म की डिटेल्स हैं। और नवाज शरीफ के खिलाफ ही क्यों शेयर की जा रही हैं,
ये एक क्वेश्चन मार्क है। और मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ को प्रेशराइज आसिम मुनीर की जानिब से करके सबमिशन की तरफ लाने की कोशिश की जा रही है, उसकी बेटी को भी, ताकि हम चाचू और कुकड़ी पुत्र जो है वो दोनों, क्योंकि डिक्टेशन यस सर करके सुनते हैं, और सुनती तो वो जो कहती है कि बूट चाटने पड़ते हैं वो भी चाट रही है, वो भी सुनेगी जरूर, लेकिन नवाज शरीफ दरमियान में जो दरमियान में रोड़े अटका रहा है, और इनको जो है वो क्योंकि इनकी कोई आपस में खानदान का भी इशू इस किस्म का है, और जारी बात है नवाज शरीफ अपने भाई के खिलाफ अगर बयान दे दे तो उसकी क्या कोर स्ट्रेंथ की क्या हालत बनेगी। पहले ही बेचारा मुश्किल से फौज की बैसाखियों के ऊपर हुकूमत में आया, क्राइम मिनिस्टर बना है, आगे जाके क्या बनेगा। एक तो और डिटेल्स इतनी सिवियरली इंटीमेट है नवाज शरीफ के बारे में भी, और मरियम के बारे में जो हमसे शेयर की जा रही है सबूतों के साथ ऑफ कोर्स के, एक तो वो तो अंदर प्रेशर आएगा आएगा, लेकिन साथ तो उसको नवाज शरीफ को हमारे ऊपर छोड़ दिया जाएगा, और हमारी कंसंट्रेशन फायर फाइटिंग में नवाज शरीफ के साथ लग जाएगी। और नवाज शरीफ दो काम होंगे, एक तो खुद वो प्रेशराइज हो जाएगा, ठीक है, उसको चुप करना पड़ेगा, और दूसरी बात मुझे ये नजर आती है मेरी जाती राय के मुताबिक कि नवाज शरीफ हमारे पीछे पड़ जाएगा, हमें फिर अपने आप को जब डिफेंड करना पड़ेगा तो फिर हम, हमारा जो प्राइमरी टारगेट है, जो सीधा निशाना है जर्नैल और जर्नैलों की बदमाशियां, उनसे हमारा फोकस हट जाएगा। तो बहरहाल बिल्कुल। मेरी ये जाती राय है, मुझे आदिल, ये समझ आती एक्सेलेंट, है। एक्सेलेंट, अभी आप बताएं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट डिडक्शन। मैं मतलब कि अब क्या करूं, अगर तुम दूर इतने बैठे हो, अगर करीब होते तो मैं जब ही मारता। इतनी जबरदस्त डिडक्शन है, ये इतनी जबरदस्त कैंपेन है कि मुझे और आपको ना हमारे जबान और हमारा फोकस उसको डाइल्यूट किया जाए। आदिल, आपको पता है कि शुरू शुरू के दिनों में जब मुझे बहुत गुस्सा था, तब मैं कुछ जाती बात कर गया था मरियम के मुतालिक, जब इसकी शादी का वो चक्कर था बेटी का, और वो मैं गलत बात थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और मैं बस ये कहता रहा इसकी ज़ाती अखलाकियात ख़राब है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के मुतालिक इतनी बातें आई, उसकी ज़ाती अखलाकियात की, शबाज़ की आई। जुनैद की शादी के बाद जब हुआ, हमने कभी ज़िक्र नहीं किया जुनैद के तलाक का। हमने कहा ये हमारा काम नहीं है, उनकी ज़ात है, उनका फ़ेल है, अल्लाह के सामने उन्होंने हाज़िर-नाज़िर जानकर अपना जवाब दे देना है। शहबाज़ की इतनी अखलाकियात की बातें आई हैं, तो ये सब चीज़ें हमज़ा की इतनी आई। हमने अपना ज़ेरे बहस ये कभी मौज़ू ज़ेरे बहस नहीं लाए, और हम अच्छा किया हम नहीं लाए, बिकॉज़ हमारा मकसद कुछ और था। लेकिन मुझे भी खबरें आनी शुरू हो गई अब पिछले 24 घंटों में, कि जी फलाने का फलाने के साथ, फलाने के फलाने के साथ, ये ज़रा करें, ये करें, फलाने ने इसको ये बताया, उसने। मैंने फैसला किया कि भाईजान मैं इस चीज़ के अंदर ना, जिस तरह आपने नतीजे पे आए ना, मैं भी उसी पर, और इंटरेस्टिंगली इंडिपेंडेंटली आए। मैं इसलिए कह रहा था मैं आपको गले लग इंडिपेंडेंटली मैं भी इस नतीजे पे पहुँचा कि हमने इस गंद में, वो कहते हैं ना कि अगर आपने गटर में छलांग लगा के सूअर के साथ कुश्ती करनी है ना, तो एक तो सूअर के साथ करेंगे, दूसरा गटर में होंगे, तो गलाज़त आपके ऊपर भी आएगी। तो ये बहुत अच्छा किया आदिल, इसको हमने ना इस पर। लेकिन जो मैं इस बात को थोड़ा-सा आगे लेके चलना चाहता हूँ, नवाज़ शरीफ की और आसिम की और शहबाज़ की। जो मुझे नज़र आ रहा है सियासी मंज़रनामा, वो ये इस तरह नज़र आ रहा है कि जिस तरह से अब पीटीआई मुकम्मल काबू हो गई। उमर अय्यूब ने कहना शुरू कर दिया, अब देखें हम असेंबलियों में क्या करते हैं, सूबाई में अफरान। अली अमीन गंडापुर ने क्या पप्पियाँ झप्पियाँ, क्या चूमियाँ, बस सिर्फ कसर ये रह गई थी कि वो उसने एहसन इकबाल को अपने कंधे पे ना उठा लिया। और किस तरह वो उसके चेहरे की आप ज़रा शक्ल देखते कि वो किस तरह बेगैरती, उसकी मतलब शर्म, उसकी मतलब बेशर्मी तो थी, बेगैरती भी थी। और जिस तरह वो खान साहब का, हाँ हाँ, वो हमने कहा है उसको वो देख लेंगे। क्या मतलब उसको देख लेंगे? आपको मिले, वो कह रहे हम इसको देख लेंगे, मतलब वो बात ही नहीं है। अपना पाकिस्तान है, सबका पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान, तुम्हारा पाकिस्तान, रल मिल के खाएंगे, सब ठीक है, अल्लाह जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां बजा। इस सिनारियों में मुझे नवाज शरीफ का कोई रोल ही नहीं अब नजर आ रहा। ठीक है ना, केपी काबू कर लिया आदिल उन्होंने, पीटीआई की असेंबलियों में सबको काबू कर लिया, नारे मारते रहेंगे आज। वो क्या करते हैं ये लोग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहां से लेकर नेशनल असेंबली तक सड़क पे नारे मारते आ रहे हैं, ये तीन चार बांदर नुमा पीटीआई के लीडर। इतनी शर्म आई मुझे, शर्म आई।
ओए तुमने ये एहतजाज अगर करना था तो 20 30 40 50 हजार बंदा लेके वैगनों में बिठा के, बसों में बिठा के, ट्रकों में बिठा के अडियाला के सामने जाते, वहां जाके नारे मारते, वहां जाके धरना देते। तुम गए केसों की, वो के जी हम केस सुन रहे हैं इमरान के, जो केसेस हो रहे हैं इस्लामाबाद आए, वहां से जी अच्छा जी चलो जी अच्छा था, अच्छा जी जरा प्रोटेस्ट करते हैं, वो लाइन बनाते हुए, वो जनाब वो असद कैसर, वो मरमर, वो उमर अयूब, ऐसे ऐसे करते करते वो 4 6 8 घसपैंडवे, उनके पीछे को 10 15 टट्टू, वो ये जनाब नारे मारते हुए आते। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और पाकिस्तान की मैं पीटीआई के सारे वर्कर्स को कहता हूं, पाकिस्तान के तमाम लोगों को कहता हूं, नंगा करें इनको। इन्होंने आपका सब, आपके साथ इतना बड़ा इन्होंने धोखा किया है, ये पीटीआई की लीडरशिप जो मौजूद है, इमरान के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, ये भूल गए इमरान को। हम पार्टी इमरान के बगैर चला लेंगे, हम सब भाई भाई हैं, हम सब मिलके चलाएंगे, ये हम सबका पाकिस्तान। कौन कहता है हम सबका पाकिस्तान है? आदिल मुझे एक बात का, मैं आदिल आज जो है ना, मुझे पता है आपके 3 4 मिनट इजाजत है, मैं एक बात कर सकूं, जी प्लीज सर। या इस पे आप मुझे कमेंट दे, फिर करते हैं ये बात, फिर हम कल करेंगे जी आदिल, बिकॉज मुझे पता है आपके मैं टॉपिक अफ्तारी के के ऊपर वक्त। वापस आता हूं कि नवाज शरीफ, मरियम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है, मुझे भी फीड की जा रही है, नवाज शरीफ के बारे में फीड की जा रही है। शहबाज कौन सा दूध का धुला हुआ है, या आसिम मुनीर कौन सा दूध का धुला हुआ है? उनके उनकी भी क्यों नहीं बहुत आती? सारे हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ के किस्से क्यों नहीं हमें लीक किए जा रहे? तो मुझे ये बात हजम नहीं हो रही सर, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, और लेकिन डैमनिंग एविडेंस के साथ चीजें शेयर की जा रही हैं। अब ये क्यों शेयर की जा रही है, हम तो उसका डिडक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मैं ऑलरेडी आपके साथ जो है वो निकाल चुका हूं सर। दूसरी बात यहाँ पे जो अहम बात है, वो ये बात है सर, जो अहम बात है वो ये है कि आप देखें कि यहाँ पे जो असल जो कहानी है वो ये है कि यहाँ पे मरियम की चीफ मिनिस्टरशिप नवाज शरीफ के साथ तो जो हुआ तो सबने देखा ना। और अब उनको धमकी क्या दी जा रही है, मनसेरा से तो जनरली आ रहा था, यहाँ भी यास्मीन राशिद के मुकाबले यास्मीन राशिद जीती नहीं है, धमकी के तौर पर मंसूर से जो है वो करवाया गया, प्रोग्राम कराया गया, और अगला स्टेप ये है कि उनकी सीट खोल दी जाएगी वहां पे, तो उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। मे भी नवाज शरीफ साहब वहां पे भी जो है आगे लड़ जाए, उन्होंने क्या है, क्या मैंने की सीट का क्या कर लेना है, वो कहेगा ठीक है कर लो जो करना है, लेकिन बाज ना है। लेकिन मरियम को भी मैंने ये बात कंफर्म बताई थी कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते, तो ये अपना कोई बंदा लगाना चाहते हैं। और मरियम के रास्ते में भी जो है अपना ही कजन मुबैना तौर के ऊपर हमजा शहबाजी जो है वो सारे रास्ते में रोड़े अटका रहा है पार्टी के अंदर, और बाहर जो है जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। और मिसाल उसकी ये है कि आज आपने लाइव स्ट्रीम में शो किया कि वो जो गाड़ी के टायर चेंज हो रहे हैं 2 करोड़ 70 74 लाख के, उसकी खबर बाहर आ गई कि हालांकि ये तमाम काम ए टू जेड ऊपर से नीचे तक यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसको टारगेट किया जा रहा है खास तौर के ऊपर। अब मैं को नो लव लॉस फॉर हर, मुझे मरियम नवाज ने ब्लॉक किया हुआ है ट्विटर के ऊपर भी, मैंने उसको कोई कमेंट किए थे तो इसने मुझे ट्विटर पे रिपोर्ट करवा के ब्लॉक करवाया था। ये बड़ी पुरानी बात है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2000, ये रजीम चेंज ऑपरेशन से कब से भी साल पहले की बात है। अच्छा तो मेरा उसके साथ कोई लव लॉस किसी किस्म का कहीं भी नहीं है पुष्पा रानी के साथ, लेकिन मुझे उनके अंदर के खाते भी सारे इनके पता है। लेकिन सिर्फ ये कल्ले तो गंदे नहीं है, गंदे तो सारे के सारे हैं। तो इनको टारगेट जो किया जा रहा है ना, ये स्पेशल नवाज शरीफ फैमिली को, ये गेम यही लग रही है कि ये आसिम, ये कन्विंसिंग एविडेंस है इस बात की कि आसिम मुनीर की सर जंग नवाज शरीफ के साथ जारी है। और क्योंकि आसिम मुनीर अकेला नहीं कंट्रोल कर सकता, उसको भी अच्छे तरीके से पता है कि कोर कमांडर्स की मर्जी के बगैर मैं नहीं चल सकता। और कोर कमांडर्स कहते हैं कि ये पूरा हमारा डॉगी बना बूट पॉलिश या चेरी ब्लॉसम जो है शहबाज शरीफ हमें जो सलूट मारता है ठग करके, हमें ये हमें कबूल है और हमें कोई कबूल नहीं है। तो ये सर जंग जो है ये मजीद बढ़ती चली जाएगी, और इसलिए नवाज शरीफ को जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो है तो आजाद और उसके पास आसिम मुनीर के खिलाफ प्रूफ भी है, और वो 9 मई को भी एक्सपोज कर सकता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को भी। तो इसको जेल में डकशक होने वाला सिस्टम तो कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी चीजें फिर लंदन से जो है वो रिलीज अच्छा, कर दी तो ये जाएंगी। पीछे से कह रहे हैं उसके, हाँ, तो ये कह रहे हैं सही, कि इसको इस चक्कर से काबू करके नवाज शरीफ हाँ, को इधर डक दिया जाए, दब दिया जाए, और आदिल राजा और हैदर मेहदी के पीछे नवाज शरीफ को छोड़ दिया जाए, और तो किसी तरह काबू आ नहीं रहे हैं। और तो नवाज ये शरीफ जो है कहानी ना और गुस्से में आके मुल्क छोड़ के चला जाए, लंदन चला जाए।
हाँ, जब ज़ाहिर बात है सर, नवाज शरीफ यही कहा जा रहा है कि ये छोड़े, यहाँ से लंदन जाए, ठीक है, मुकदमे माफ हो चुके हैं, ये लंदन जाए वापस, ताकि ये हमारे लिए जो सर का दर्द ना बने, हमें हर दूसरे दिन नवी फरमाइशें ना दे, और ताकि हम इसकी प्राइवेट लाइफ की डिटेल्स जो है वो लीक करवा दें, कुछ इस तरह के इसके स्कैंडल करें, और मजीद भी उनके पास जो ट्रेजर ट्रोव है वो ऐसा ऐसा रिलीज करते रहे, ताकि ये यहाँ से भागे, और भाग के जाके जो है आदिल को पढ़े या हैदर मेहदी को पढ़े। सबसे पहले तो मेरा आपको पता है फोकस, ताकि हमसे हटे, जर्नैलों से हटे, और नवाज शरीफ और ये आपस के अंदर कभी भी लड़ते नहीं रहे। हटेगी। ये हाँ। सोच तो ये साजिशी जहन है ना सर, दूर की आदिल नहीं सोचते ना सर। हट इसलिए नहीं सकता कि हमने लोगो ये बना दिया है। सर ये ये बात है। ये इमाम अली की तलवार है, हैदर करार। बिल्कुल सर, हैदर, बिल्कुल, आदिल, बिल्कुल, आदिल। अच्छा बिल्कुल आदिल, सर। 3 मिनट है अफ्तारी से पहले, अगर मैं सवाल पूछ लूं एक। सर पूछ रहे, मेरे एग्जैक्ट 3 मिनट है अफ्तारी के अंदर सर। बोले सर। 3 मिनट, अच्छा नहीं, सिर्फ ये बताओ, ये इसका मतलब है नदीम अंजम जंग हार गया, अमेरिका जा रहा है, सिकंदर सुल्तान राजा कनाडा जा रहा है, ये नहीं, नहीं? नहीं सर, ये जो आपने डॉक्टर मोईद ने भी जो है ना अब एनालिसिस दिया, और आप अमेरिका और कनाडा में जो आप लोग बात कर रहे हैं, मेरी उससे पहले मैं इंफॉर्मेशन दे सका हूं, उसको काउंटर इंफॉर्मेशन दी गई है, जानबूझ के लीक की गई है। हम्म, जब तक जरदारी प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, और जब तक हल्का भी चांस है नदीम अंजुम का अगला चीफ बनने का, वो छोड़ेगा नहीं सर, वहां से निकलने के मूड में नहीं है वो। ठीक, वो अगला डन। चीफ बनना जो है वो उसमें बिलियंस मिलते हैं, डॉलर्स के अंदर वो बिलियनियर बन जाएगा। तो यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसडर लग के क्या 2 साल 2.5 साल नौकरी करेगा, और क्या उसको मिल जाना है एक्स्ट्रा, ठीक है हम्म, सर। और फायर फाइटिंग ही करता रहेगा जमाल खशोगी की। उसकी जिंदगी को डर नहीं है, उसको अपनी जिंदगी का डर नहीं है, जिस तरह सिकंदर सुल्तान राजे की जिंदगी, कि जी मुझे मुल्क नहीं से नहीं बाहर भेज दो कनाडा एम्बेसडर बना के। नहीं नहीं, ये सीन नहीं है सर, इसको ये अच्छा नहीं, इनकी आपस नहीं, की राइवलरी है बेसिकली। अभी ओके, तक कंफर्म है, 2 साल की एक्सटेंशन है। आसिफ जरदारी ने अगर उसको कह दिया कि तेरा चांस नहीं है चीफ बनने का, हाँ, तू हाँ, चला जा, हाँ, क्योंकि आसिफ जरदारी की राइट काइंड ऑफ लॉबिंग एफर्ट है, पिछले कई साल से इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है वॉशिंगटन में। तो फिर ये हो सकता है, पॉसिबल है, अगर वो गया तो इसका मतलब होगा कि वो ही इज आउट ऑफ द रेस नाउ। अदरवाइज नहीं सर, ही इज नॉट आउट ऑफ द अच्छा रेस यार, सो अगर फॉर। ये बंदे ये गलत अगर खबर जानबूझ के फैलाई गई है, और ये आसिम मुनीर कैंप से फैलाई गई है सर। अच्छा, अगर ये बंदे वापस आ सकते हैं, तो आदिल मेरा तुम्हारा भी कोई चांस तो फिर बनता ही है ना यार। खुदा का वास्ता, ये किसके पुत्र हैं और इनके क्या काम है वो भी आपको पता है। हम लोग बेचारे फकीर नहीं, लोग हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में हर चीज हो सकती है, तो मेरा तुम्हारा चांस भी बन सकता हाँ है हाँ पाकिस्तान। सर, हाँ हाँ सर, पाकिस्तान में पर्सनालिटीज के साथ पॉलिसीज बनती हैं, इसमें हाँ, तो कोई शक नहीं है सर। आदिल, अब मैं आप इजाजत देता हूँ। इफ्तार कीजिएगा, अल्लाह सुब्हान तआला आपको इफ़्ज़ करके आपका थैंक यू रोज़ा सर, कबूल थैंक फरमाए। नाज़रीन, थैंक यू। आपका देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, अल्लाह सुब्हान तआला उनको इफ़्ज़ में रखे, जो क़ैद में, ख़ास तौर पे हमारे इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, हमारी जो ख़वातीन हैं, शाह महमूद कुरैशी, वो ख़वातीन तो नहीं है, हमारी जो ख़वातीन हैं, आलिया हमज़ा, सनम जावेद, यास्मीन राशिद, और बेचारे हज़ारों जो लोग, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी मुसीबतें आसान करे, और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। बहुत शुक्रिया खुदा आदिल। हाफ़िज़। थैंक यू खुदा सर, खुदा। थैंक यू।